अस्सलामुअलैकुम। डेली गल्फ उर्दू में खुशामदीद। चेक पॉइंट्स पर मास्क पहनना लाजमी होगा वरना जुर्माना भरें। अबू धाबी पुलिस ने तमाम कार सवारों को वार्निंग जारी कर दी। शारजा एयरपोर्ट ट्रैवल एजेंसी साटा ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के साथ जर्नल सेल्स एजेंसी GSA मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया। दुबई वालों के लिए खुशखबरी, फाइजर की वैक्सीन की बड़ी खेप पहुंच गई। UAE में आज अचानक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुसलसल 8वें रोज की गहरी धुंध ने ड्राइवर्स को परेशान कर दिया। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में आला ओहदा एक ख्वाब बनने लगा। सऊदी हुकूमत ने सिर्फ अपने शहरियों को रोजगार के आला मौके फराहम करने का ऐलान कर दिया। दुबई पुलिस का जबल अली में बड़ा क्रैकडाउन, 97% गैर कानूनी मार्केट्स खत्म करवा दी। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चेक पॉइंट्स पर मास्क पहनना लाजमी होगा वरना जुर्माना भरें। अबू धाबी पुलिस ने तमाम कार सवारों को वार्निंग जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी पुलिस की जानिब से गाड़ियों में सवार ड्राइवर्स और मुसाफिरों को ताकीद की है कि वो अबू धाबी में दाखिल होते वक्त चेक पॉइंट्स पर मास्क जरूर पहने वरना उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस का कहना है कि दारुल हुकूमत में दाखिल होते वक्त गाड़ियों में सवार तमाम अफराद बशमूल ड्राइवर्स को मास्क पहनना लाजमी होगा। हुक्काम की जानिब से वक्तन फवक्तन लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो गाड़ियों में सफर के दौरान मास्क जरूर पहने और दीगर कोरोना SOPs की पाबंदी करें वरना इन पर जुर्माना हो सकता है। अबू धाबी पुलिस का कहना है कि अबू धाबी में दाखिल होते वक्त चेक पॉइंट्स पर तमाम ऐसे अफराद जिनकी उम्र 12 साल से जायद है उन्हें कोरोना से मुताल्लिक टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूर दिखानी होगी वरना उन्हें दारुल हुकूमत में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में आला ओहदा एक ख्वाब बनने लगा। सऊदी हुकूमत ने सिर्फ अपने शहरियों को रोजगार के आला मौके फराहम करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत अपने शहरियों को रोजगार के आला मौके फराहम करने के लिए कोशा है। इस हवाले से सऊदी वजीर सनअत व मादनियात बदरुल खलीफ ने अहम बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इनकी वजारत सऊदी शहरियों के लिए रोजगार के अच्छे मौके और स्कीमें मुतारिफ करवा रही है। वाज़ेह रहे कि वजारत सनअत ने कोरोना के दिनों में भी रोजगार के नए मौके पैदा किए थे। वाज़ेह रहे कि वजारत सनअत ने कोरोना बहरान के दिनों में भी रोजगार के नए मौके पैदा किए थे और इन मुलाजमतों में से 33% पर सऊदी शहरियों को रोजगार फराहम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी हुकूमत अपने शहरियों के बेहतरीन रोजगार के हुसूल के लिए नए हिकमत अमली पर काम कर रही है जिसके तहत अब सस्ती लेबर पर सऊदी शहरी तैनात नहीं हो सकेंगे बल्कि इनकी तैनाती आला मुलाजमतों पर मुमकिन बनाई जाएगी। शारजा एयरपोर्ट ट्रैवल एजेंसी साटा ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के साथ जर्नल सेल्स एजेंसी GSA मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक होने वाले मुआहदे की रूह से शारजा एयरपोर्ट ट्रैवल एजेंसी साटा PIA के जरिए सफ़र की तमाम टिकट्स की फरोख्त की खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मज़कूरा एजेंसी शारजा और शुमारी अमारात में इसकी वेबसाइट पर अपनी शाखों के जरिए एयरलाइन को फरोख्त देगी। PIA की जानिब से नया दफ्तर खोलने के मौके पर शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन अली सलीम अल मतफा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर शेख फैसल बिन सऊद अल कासमी PIA के इसके अलावा मज़कूरा एजेंसी शारजा और शुमाली अमारात में इसकी वेबसाइट पर अपनी शाखों के जरिए एयरलाइन को फरोग देगी। PIA की जानिब से नया दफ्तर खोलने के मौके पर शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन अली सलीम अल मतफा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर शेख फैसल बिन सऊद अल कासमी, PIA के रीजनल डायरेक्टर शाहिद अली मुगल और दीगर अरकान मौजूद थे। दुबई वालों के लिए खुशखबरी, फाइजर की वैक्सीन की बड़ी खेप पहुंच गई।
तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान अमरीकी और जर्मन दवासाज कंपनियों की मुश्तरका तौर पर तैयार करदा फाइजर वैक्सीन बेपनाह मकबूलियत के बाइस कामयाब हो गई थी, जिसके बाइस सऊदिया, दुबई समेत दुनिया के दर्जनों मुमालिक में फाइजर की वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया था। सिर्फ इन्हीं को ये वैक्सीन लगाई जा रही थी जो इसकी पहले एक खुराक ले चुके थे और अब उन्हें मुकर्ररा शेड्यूल पर दूसरी खुराक लगवानी थी। ताहम अब दुबई वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। दुबई में फाइजर की वैक्सीन की बड़ी खेप पहुंच गई है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि वैक्सीन की बड़ी मिकदार पहुंचने के फौरन बाद तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचा दी गई है, जहां पर लोगों को मुफ्त लगाई जाएगी। यूएई में आज अचानक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुसलसल 8वें रोज की गहरी धुंध ने ड्राइवर्स को परेशान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में सर्दी बस चंद और रोज की मेहमान रह गई है। आज अमारात की तमाम रियासतों के दर्जे हरारत में अचानक इजाफा हो गया है, जिससे लगता है कि शायद गर्मी तेजी से लौट आने वाली है। दूसरी जानिब मुसलसल 8वें रोज भी पड़ने वाली शदीद धुंध ने ड्राइवर्स को आज भी इम्तिहान में डाले रखा है। आज भी हर तरफ धुंध के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शारजा, रासुल खैमा और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स और दीगर अहम सड़कें पूरी तरह धुंध में लिपटी हुई हैं। तमाम रियासतों की ट्रैफिक अथॉरिटीज ने ड्राइवर्स को हद्दे निगाह कम होने के बाइस कम रफ्तार से गाड़ी चलाने की ताकीद की है। अबू धाबी पुलिस की जानिब से कई सड़कों पर हद्दे रफ्तार घटाकर 80 किलोमीटर फी घंटे तक महदूद कर दी गई है। पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया है कि ड्राइवर्स एहतियात से गाड़ी चलाएं। हद्दे रफ्तार में तब्दीली की आगाही सड़कों के किनारे नस्ब बोर्ड्स के जरिए दी जा रही है। दुबई पुलिस का जबल अली में बड़ा क्रैकडाउन, 97% गैर कानूनी मार्केट्स खत्म करवा दी। तफसीलात के मुताबिक दुबई पुलिस की जानिब से जबल अली में इन आर्जी मार्केट्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। पुलिस के मुताबिक दुबई पुलिस ने 97% गैर कानूनी मार्केट्स खत्म करा दी हैं। जबल अली पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर आदिल अल सवेदी ने बताया कि जबल अली में मुकीम 6 लाख अफराद में से 80% कारकुनान हैं। जबल अली पुलिस की जानिब से इस इलाके में जराइम पर काबू पाने और सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी लाने के बहुत से इक़दाम उठाए गए हैं। इसके अलावा एक आगाही मुहिम के तहत कंपनियों और कारोबारों के मालिकान को कहा गया है कि वो अपनी इमलाक की हर मुमकिन हिफाजत करें। जबल अली में जराइम पर काबू पाने और रिहायशियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पुलिस की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। इसी मकसद के तहत इलाके भर में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई मार्केट्स खत्म कर दी गई हैं। इन मार्केट से माहौल को भी नुकसान पहुंच रहा था। इसी वजह से दुबई पुलिस ने जबल अली पुलिस स्टेशन को बेहतरीन कारकर्दगी का हामिल पुलिस स्टेशन करार दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।